always been there. They live on different continents and pray to gods. But they all taking some कदीम ज़माने से ही इंसान फितरत और कायनाती कुव्वतों के दरमियान एक रब्त महसूस करता है। दौर कदीम में लोग समझते थे कि दुनिया सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हकीकतों से भरी पड़ी है। उनके नज़दीक बीमारी, डर, दीवानगी और हादसात महज नेचुरल या जिस्मानी कमजोरियां नहीं थीं, बल्कि इसके पीछे बदरूहों और नेगेटिव कुव्वतों के असरात होते थे और इस दुनिया को यही ना नजर आने वाली कुव्वतें चलाती हैं। इसलिए लोग रूहानी शिफा यानी स्पिरिचुअल हीलिंग में यकीन रखते थे। वो बीमारी को सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी मसला समझते थे। उनके तरीक़े इलाज में दुआ, जिक्र, मुराक़बा, दम और कदीम मंत्र शामिल थे, जिसके ज़रिया बीमार के रूह को मजबूत किया जाता और उसे शिफा दी जाती ताकि जिस्म के साथ रूह और जहन भी सेहतमंद रहे। उन्हीं कदीम तरीन तरीक़े इलाज और अकीदों में एक अकीदा शामन परस्ती है, जिसे शैमनिज़्म कहा जाता है। हजारों साल कबल जब इंसान अभी तहजीब के इब्तदाई मराहिल में था, उस वक्त शामन परस्ती दुनिया के तकरीबन तमाम तर बर्रे आज़मों में राइज था। इसे इंसानी तारीख का सबसे कदीम रूहानी मजहब माना जाता है। दरअसल शामन परस्ती वस्त एशिया, रूस और मंगोलिया के एक कदीम अकीदा टेंगरी मजहब से निकला है। ज़माने कदीम से ही तुर्क और मंगोल इस मजहब के पैरोकार थे। इस मजहब की बुनियाद फितरत पर थी और ये तौहीद पर मुबनी तसव्वुर था, जिसमें सबसे बरतर हस्ती का नाम टेंगरी है। इसका मतलब है आसमान या आसमानी खुदा। तुर्क और मंगोल अकवाम टेंगरी को पूरी कायनात का रूह समझा करते थे, जो नेकी, इंसाफ, तवाज़न और फितरत के कवानीन का निगहबान है और जिससे लोग फितरत के जरिया रब्त कायम करके मदद ले सकते हैं। टेंगरीज़म में इबादत रस्मी नहीं थी, बल्कि लोग फितरत की इबादत करते थे। नदियाँ, पहाड़, चट्टान, दरख्त और आसमानों की इज्जत करते और मखसूस दिनों में कुर्बानी दी जाती, दुआएं मांगी जाती और नगमे गाए जाते और कबीलों की हिफाजत की दुआ मांगी जाती। वाज़ेह रहे कि चंगेज़ खान, जो कि मंगोल सल्तनत का बानी था, टेंगरीज़म का ही पैरोकार था। वो खुद को टेंगरी का चुना हुआ मसीहा मानता था। टेंगरीज़म में बेशुमार रिवायत, निशानात और सिंबल्स का इस्तेमाल हुआ करता था, जिसमें एक अकीदे का नाम शामन परस्ती है। लेकिन शामन मजहब में ना कोई मुकद्दस किताब थी, ना कोई पैगंबर, ना कोई मजहबी पेशवा, बल्कि इसके तरीके मुख्तलिफ कबाइल, तहजीबों और सकाफ़तों के अंदर वक्त के साथ बदलते रहे हैं। शामनिज़्म एक ऐसा अकीदा है जो कि तकरीबन 10,000 साल कबल मसीह पुराना है। मुहक्किकीन के मुताबिक साइबेरिया को शामन मजहब का मरकज़ समझा जाता है और लफ्ज़ शीमान दरअसल साइबेरिया के एवेनकी ज़बान से ही माखूज़ है। ये लफ्ज़ मंगोलिया की देवी ईतुगन यानी ज़मीन की देवी से जुड़ा है, जो इस बात की तरफ इशारा है कि शमन परस्ती की इब्तदा फितरत और इबादत के तसव्वुर से हुई थी। शामन परस्तों का अकीदा ये था कि एनर्जी कायनात की असल बुनियाद है। पत्थर, दरख्त, जानवर, इंसान सब में ताकत मौजूद है, लेकिन जिंदगी के सफ़र में हम अपनी ताकत दूसरों को दे देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि हम जिस्मानी, जहनी, जज्बाती और रूहानी तौर पर कमज़ोर और खाली हो जाते हैं, जिसके नतीजे में ज़िंदगी बिखरने लगती है। शामन के माहरीन इन नेगेटिव एनर्जीज को महसूस करने और इसे ख़त्म करने की सलाहियत रखते थे। उनका ये मानना था कि हमारे साथ साथ दुनिया में और भी कई मखलूक रहती हैं जो हमें नज़र नहीं आती और जिन्हें सिर्फ शामन ही देख सकते हैं। ये रूहें और मखलूक ख़ास इंसानों की मदद भी करती हैं और इंसानों पर हावी भी हो जाते हैं। लोगों का मानना था कि शामन के माहरीन के पास खुफिया और पुरअसरार रूहानी उलूम होते थे और ये लोग दूसरी दुनिया में जाकर रूहों से राब्ता कर सकते थे। वो उन दुनिया में जाकर मुस्तकबिल देख सकते थे और किसी भी बीमारी का इलाज खोज सकते थे। ये भी माना जाता था
कि ये शामन खुद को भेड़िया या भालू की शक्ल में बदल सकते थे और ये तब्दीली उनके रूहानी कुव्वतों की बदौलत होती है। 3 चीजें ऐसी होती हैं जिसकी मदद से ये शामन रूहानी दुनिया में दाखिल होते हैं। पहला, खुद को बहुत ज्यादा तकलीफ देकर, जिसमें नंगे बदन बर्फीले वादियों की ठंड में जिस्म को जमा दिया जाता है। दूसरा, उनका खास ढोल या डफ, जिसे बजाकर वो एक खास किस्म की आवाज निकालकर मदहोश हो जाया करते और रूहों से राब्ता करते। इस ढोल में ऊपर की तरफ देवताओं की दुनिया बनी हुई थी, नीचे की तरफ मरे हुए लोगों की दुनिया और बीच में हमारी दुनिया, जो 3 जहानों को रिप्रेजेंट करता था। जबकि तीसरा तरीका एक मखसूस जंगली मशरूम को खाना है, जिसे खाकर शामन किसी तरह की मदहोशी की हालत में चले जाते थे। इस मशरूम को खाते वक्त एक शामन औरत इनके करीब बैठकर गीत गाया करती, जो इनकी रवायती गीत थी, और इसी हालत में वो शामन रूह की दुनिया में चला जाता। अगर इन हकीकतों को जरा बगौर देखें तो दरअसल शामनिज्म कोई मजहब नहीं था, ये सिर्फ रूहानी तरीकों का मजमुआ है जो हजारों साल से वस्त एशिया और यूरोप के लोगों के इलाज मुआलजा और जहनी सुकून का रास्ता रहा है। शामन अक्सर बेखुदी की कैफियत तारी करने के लिए जड़ी बूटियां, दवाइयां, घंटियां, नगमे और चट्टानों या हड्डियों का भी इस्तेमाल करते थे। रहनुमाई फराहिम करने के लिए मुर्दों की रूहों, जानवरों की रूहों या चट्टानों या दरख्तों की रूहों को भी बुलाया जाता था। शामन का मानना था कि वो ऊपर की रूहानी दुनिया में दाखिल होने के लिए एक मछली की रूह पर बैठकर उड़ रहे होते हैं, जबकि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में शामन उस वक्त जाते हैं जब किसी बीमार आदमी की रूह को इस दुनिया में वापस लाना होता है। शामन लोगों की ये रियाजत और प्रैक्टिस किसी बर्फ के बने हुए छोटे से घर में किया जाता था, जहां बहुत ही अंधेरा होता था। इस मजहब का एक मुकम्मल मुताला इस चीज को वाज़ेह करता है कि इसमें हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। दरख्त और समुंदरों से लेकर चट्टानों, जानवरों और गारों तक, इसके अलावा रूह भी रूह के साथ जुड़ी हुई है। ये सोच और फलसफा शामन परस्तों को हमारी हकीकी दुनिया और दूसरी मखलूकात के दरमियान सफर करने की इजाजत देती है। माइकल बर्मन ने अपनी तसनीफ द नेचर ऑफ शैमनिज्म एंड द शैमनिक स्टोरी में शामन मजहब के मुतालिक बहुत सी गलतफहमियों पर बहस की है, जिसमें यह तस्वुर भी शामिल है कि शामन किसी न किसी तरह उस रूह के कब्जे में है जिसके साथ वो काम कर रहे होते हैं। बर्मन का नजरिया ये है कि एक शख्स हमेशा मुकम्मल कंट्रोल में होता है, क्योंकि कोई भी मुकामी कबीला शामन को कबूल नहीं करता जो रूहानी दुनिया को अपने काबू में नहीं कर सकता। मशहूर मुसन्निफ बारबरा टेडलॉक ने अपनी किताब द वुमेन इन द शामन्स बॉडी में रूहानी तरीक़े कार को मेडिकल साइंस से जोड़ा है। उन्होंने लिखा कि चेक रिपब्लिक में कदीम ज़माने के शामन दरअसल औरतें हुआ करती थीं जो रूहानी मुशक्क़तें किया करती। ये शामन आसमानी देवता, रूहों और जानवरों के साथ काम किया करती थी, जिसमें ख्वाबों के सफ़र, मुस्तकबिल की तलाश, मुराकबा और खिलाई सफ़र शामिल होता था। वस्त एशिया, रेड इंडियंस और यूरोपी कबाइल के अंदर भी जहाँ जदीद इलाज मुयस्सर नहीं होता, वहाँ अक्सर शामन ही इलाज करते। मसलन सांप के काटने का इलाज, पागलपन का दौरा, भूत प्रेत के असरात और इसी तरह के अजीब व गरीब रूहानी मसलों को शामन ही हल किया करते थे। 11वीं सदी ईस्वी तक वस्त एशिया में मंगोल रियासत उरूज पर थी और तुर्किस्तान, कजाकिस्तान, रूस और मंगोलिया में टेंगरीइज्म और शामनिज्म के बेशुमार पैरोकार थे। उस वक्त वहां तुर्क उस्मानियों का उरूज हुआ और टेंगरी के सरजमीन पर खुदाए वाहिद का परचम लहराया गया। लिहाजा चंगेज खान का पोता और जोजी खान का बेटा बरका खान ने कराक्रम के एक सूफी के हाथों इस्लाम कबूल कर लिया और इस तरह बरके खान मंगोलों में इस्लाम लाने वाले पहले शख्स बने। उन्होंने मंगोल रियासत में इस्लाम की इशाअत की। बेशुमार मंगोल इस्लाम में दाखिल हो गए और इस तरह टेंगरी और शामन परस्ती का आहिस्ता आहिस्ता खात्मा हो गया और ये खत्ता तौहीद के नगमों और अजानों से गूंज उठी।
इसके बावजूद आज भी एशिया के बेशतर ममालिक में शामन परस्ती किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। शामन परस्ती की रिवायत कदीम दौर से हिंदुस्तान के कबायली इलाकों में भी पाई जाती है, जिनमें आदिवासी इलाके, हिमालय, नागालैंड, मिजोरम और कश्मीर वगैरह शामिल है। ये लोग जंगलात और पहाड़ों में इबादत व रसूमात करते थे। हिंदू मत के कई अकीदों और रस्म रिवाज पर शामन परस्ती का गहरा असर देखा जा सकता है, जिनमें अघोरी और तांत्रिक योगा शामिल है। इसके अलावा भारत में रिवायती तौर पर सांप के काटने का इलाज शामन ही करते थे। बरतानवी राज के दौरान कुछ अंग्रेज मुहक्किकीन ने भारत में शामन के भूत प्रेत उतारने के तरीक़े कार देखे, तो उन्हें स्कॉटलैंड में इससे मिलती जुलती रसूमात की याद आई। वहीं पाकिस्तान में शामन परस्ती ज़्यादातर गिलगित बाल्तिस्तान के देहातों में पाया गया है। यहाँ ऐसी बरादरी मुकीम है जो शामन परस्ती पर अमल करती हैं और रूहों को अपने कब्जे में होने का दावा करती नजर आती हैं। उन अफराद को दय्यल कहा जाता है। ये लोग सनोबर झाड़ी की शाखों का धुआं सांसों के जरिए अपने जिस्म में जज्ब करते हैं, मखसूस मौसीकी पर रक्स करते हैं, बेखुद होकर ज़बह की गई बकरियों का खून पीते हैं और अपने पास मदद के लिए आने वाले लोगों के मसाइल हल करने के लिए रूहों से गुफ्तगू करते हैं। इब्राहिमी मजहब और खुसूसन मसीहियत के अंदर शामन परस्ती की शिद्दत के साथ मुखालफत की गई है। बाइबल के पितरिस और रोमन की किताब में जादू टोने करने वाले शामन लोगों की रसूमात पर यकीन न करने की तलकीन की गई है और खुदा के कलाम को मजबूती से पकड़े रहने की हिदायत की गई है। वहीं अरब में ज़ुहूर इस्लाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल मुख्तलिफ कबीलों में लोग शामन परस्ती और रूहानी राबतों का सहारा लेते थे। इस्लाम ने कहानत, गैब दानी और शैतानी रसूमात को ममनून करार दिया और उन तमाम आमाल को काहिन और नजूमियों का जिन्नात से राब्ता का नतीजा माना। वहीं नजूमियों और रूहानी रहनुमाओं को कज़्ज़ाब करार दिया गया। इसके बावजूद शामन परस्ती के कुछ मुस्बत पहलू इस्लाम या मसीहियत की मुखालफत नहीं करती और उनसे आज भी फ़ायदा हासिल किया जा सकता है, जिनमें फितरी तरीक़ों से बीमारियों का इलाज, रूहानी तरीक़ों से तज़किया नफ्स और सेल्फ ईगो को मजबूत और सेहतमंद बनाना और मुराकबा वगैरह शामिल है। ये तमाम नेचुरल हीलिंग टेक्निक्स मसलन एनर्जी हीलिंग, साउंड थेरेपी, चक्रा बैलेंसिंग, ब्रीथ वॉक्स जैसी टेक्निक्स इस्लाम के उसूल से नहीं टकराती। यही वजह है कि आज इस मॉडर्न एरा में 10,000 साल पुरानी इस रूहानी रिवायत को दोबारा जिंदा किया जा रहा है। लेकिन जहनी और जिस्मानी बीमारी के इलाज के लिए अब जादूगर और शामन की जगह लाइफ कोच, हीलर और रूहानी मौलिज ने ले लिया है और यूरोप समेत दुनिया भर में साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी को जोड़कर नित नए तरीकों से इलाज किया जा रहा है। अब ये कदीम रूहानी इल्म कबायली जंगलों से निकलकर साइकोलॉजी और मेडिकल थेरेपी तक पहुंच चुका है।